मित्रों का नमस्कार। चंदा इंस्टीट्यूट में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह आज आपको जो कक्षा 10वीं का लोकतंत्र का लास्टवां पाठ है, लोकतंत्र की चुनौतियां, इस पर चर्चा करेंगे। तो इस पाठ के बारे में लोकतंत्र की चुनौतियां, ये आज 8वां पाठ है और ये लास्ट पाठ है। तो सबसे पहले लोकतंत्र अपन ने पिछले वाले अध्याय में जाना था। तो आज इसकी चुनौती क्या क्या है। तो सबसे पहले चुनौती का अर्थ क्या होता है। पहले तो चुनौती क्या होता है। तो चुनौती उन मुश्किलों को कहते हैं जिन पर विजय पाना कठिन होता है, परंतु प्रयास करके उन पर विजय पाने के लिए कोशिश होती है ताकि आगे का मार्ग साफ बना रहे। हम आमतौर पर उन्हीं मुश्किलों को चुनौती कहते हैं जो महत्वपूर्ण तो हैं लेकिन जिन पर जीत हासिल की जा सकती है। तो चुनौती का मतलब है बेमुश्किल जिन पर जीत हासिल की जा सकती है। जैसे कोई काम है, जैसे आप लोग हो कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हो, तो आपको चुनौती तो है कि 10वीं की पढ़ाई कठिन होती है, लेकिन आप इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। काय के द्वारा? पढ़ाई के द्वारा, और पास होकर अच्छी परसेंटेज बनाकर आप इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है। अब है चुनौतियाँ। तो दुनिया के एक चौथाई हिस्से में भी अभी भी लोकतंत्र शासन व्यवस्था नहीं है। इन इलाकों में लोकतंत्र के लिए बहुत ही मुश्किल चुनौतियां हैं। इन देशों में लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए जरूरी बुनियादी आधार की चुनौती है। तो जो एक चौथाई देश हैं वहाँ अभी लोकतंत्र नहीं है। तो जैसे कौन कौन से देश हैं, जैसे रूस है, चीन है, उत्तर कोरिया है, इनमें अभी भी लोकतंत्र नहीं है। ठीक है। तो इन देशों में लोकतंत्र नहीं है। तो रूस हो गया, चीन हो गया, उत्तर कोरिया हो गया, इनमें अभी भी लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र का मतलब होता है जब जनता द्वारा चुनी हुई सरकार प्रतिनिधित्व करती है, तो ये होता है लोकतंत्र। तो चुनौतियाँ, तो ये चुनौतियाँ हैं। इन इलाकों में लोकतंत्र की बहुत ही मुश्किल चुनौतियां हैं। इन देशों में लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए जरूरी बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है। अब नंबर 1, अधिकांश स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने अपने विस्तार की चुनौती है। इसमें लोकतांत्रिक शासन में के बुनियादी सिद्धांतों को सभी इलाके, सभी सामाजिक समूह और विभिन्न संस्थाओं को लागू करना शामिल है। तो अधिकांश स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने अपने विस्तार की चुनौती है। विस्तार की चुनौती का मतलब, जैसे एक देश में शासन है तो ये दूसरे देश में होना चाहिए, तो ये विस्तार की चुनौती है। नंबर दो, लोकतंत्र को मजबूत करना। तो इसमें क्या है, लोकतंत्र को मजबूत करना, तो हमें लोकतंत्र के सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं और बर्तावों को मजबूत करना होगा। यह काम इस तरह से होना चाहिए कि लोग लोकतंत्र जुड़ी अपनी उम्मीदों को पूरा कर सके। तो इन लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए। लोकतंत्र को मजबूत कैसे कर सकते हैं कि जब जनता का प्रतिनिधित्व बराबर हिस्सेदारी हो, लोग जाति या धर्म को देखकर वोट ना डालें और योग्य उम्मीदवार को चुने, तो वो लोकतंत्र है। ऐसा नहीं कि अगर कोई व्यक्ति उल्टी सीधे पैसा देता है या कुछ देता है तो आपने उसी के आधार पर मत दे दिया, तो ये लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा, इसमें लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। तो मतलब देहातों में चुनाव होते हैं तो उसमें क्या होता है, दारू गोश ये आदि बट जाते हैं, लोग चुने जाते हैं, तो ये लोकतंत्र कमजोर हो जाता है इससे। तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए कि जैसे कोई व्यक्ति है तो वो अगर इस तरह से लालच देकर मत खरीदना चाहता है तो उसको मत ना दें और ना उससे कुछ चीज़ लें। तो इससे आप जब एक योग्य उम्मीदवार को चुनेंगे तो लोकतंत्र मजबूत होगा। चुनाव में अधिक खर्चा होना, चुनाव में खड़ा होना अमीरों का काम ही है, क्योंकि चुनाव में आम व्यक्ति अधिक खर्चा नहीं कर सकने के कारण चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता। इसका खर्चा कम करना चाहिए या खर्चा सरकार को उठाना चाहिए। तो चुनाव में कौन खड़ा हो सकता है? जो अमीर है, गरीब व्यक्ति नहीं हो सकता है। इसका कारण क्या है
तो इसका कारण है कि तो इसमें क्या मतलब है कि जैसे कोई व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति है, एक गरीब व्यक्ति है। तो जो अमीर व्यक्ति है वो तो खड़ा होता है, और एक गरीब व्यक्ति अगर खड़ा हो जाए तो गरीब व्यक्ति के पास उतना पैसा नहीं है। जैसे एक विधायक के चुनाव में लगभग व्यक्ति 1 करोड़ रुपया तक खर्च कर देते हैं, और सांसद के चुनाव में व्यक्ति लगभग 2 से 3 करोड़ रुपया तक खर्च कर देते हैं। तो ये खर्च कर देते हैं, तो ये गरीब व्यक्ति बहन थोड़ी कर सकता है। ये तो किसका काम है? अमीरों का। तो जब ये अमीर लोग होते हैं वही इसका वहन कर सकते हैं। अब अगर गरीब को आगे बढ़ाना है तो क्या होना चाहिए? जो खर्चा है वो सरकार दे। अब है लोकतंत्र में राजनीतिक सुधार। क्या क्या है? पहला नंबर अर्थ, लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में दिए गए सुझाव या प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं। नंबर 1, कानून बनाकर राजनीति को सुधारना। तो कानून बनाकर कैसे राजनीति को सुधार सकते हैं? कि नंबर 1, ऐसा कानून हो, जैसे कानून ऐसा होना चाहिए कि आप इतने से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। तो कानून बनाना चाहिए कि जैसे विधायक है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 या 20,000 रुपया खर्च करे, तो ये कानून होना चाहिए। तो क्या है, 10-20 हज़ार खर्च करेगा तो एक गरीब भी चुनाव लड़ सकता है। ठीक है। और आज भारत में जो चुनाव आयोग है उसने ये व्यवस्था भी कर दी है कि आप एक निश्चित खर्चा कर सकते हैं। तो ये है सबसे पहले। नंबर 2, सावधानी से बनाए गए गलत राजनीतिक आचरणों को हतोत्साहित और अच्छे कामकाज को प्रोत्साहित करेंगे। तो पूरा जो व्यक्ति हैं वो जो बेकार काम है उनको हतोत्साहित करेंगे, और जो अच्छे काम कर रहा है उसको प्रोत्साहित करेंगे। इसके अलावा कानून बदलाव करते समय इस बात पर विचार करना होगा कि राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कई बार प्रभाव एकदम उल्टे निकलते हैं। जैसे कई राज्यों में 2 से ज़्यादा बच्चों वाले लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। इस कारण गरीब लोग और महिलाएं चुनाव लड़ने के लोकतांत्रिक अवसर से वंचित हुए हैं। तो क्या हुआ है कि जो ज़्यादा बच्चे वाले हैं उनको चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया गया है। जब वंचित कर दिया गया है तो एक अच्छा लोग भी चुनाव नहीं लड़ पाता है। इसके अलावा सबसे बढ़िया कानून है वह कानून जो लोगों को लोकतांत्रिक अधिकारों में सुधार करने की ताकत देते हैं। इसके अलावा है सूचना का अधिकार कानून, लोगों को जानकार बनने और लोगों को लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय करने का अच्छा उदाहरण है। फिर है लोकतंत्र सुधार राजनीतिक दल ही करते हैं, इसलिए राजनीतिक सुधारों पर जोर मुख्यतः लोकतांत्रिक कामकाज को होना चाहिए। कामकाज ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। ठीक है, तो ये ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। फिर राजनीतिक सुधारों के किसी भी प्रस्ताव में यह सोच भी होनी चाहिए कि इन्हें कौन लागू करेगा और कौन लागू करेगा, क्यों लागू करेगा। तो इसमें ये व्यवस्था भी होनी चाहिए कि इसे कौन लागू। पाठ से संबंधित मुख्य बातें। नंबर 1, चुनौती। वह मुश्किल जो लोकतंत्र में आती रहती है उसे दूर किया जा सकता है। वो क्या कहलाती है? चुनौती कहलाती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है? चुनौती कहलाती है। वह मुश्किल जो लोकतंत्र में आती रहती है उसे दूर किया जा सकता है। नंबर 2, बुनियादी आधार की चुनौती। इस चुनौती में मौजूदा लोकतांत्रिक सरकार को गिराने, सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करने की एक संप्रभु तथा कारगर शासन व्यवस्था को स्थापित करने की चुनौती है। इसके अलावा तीसरी, विस्तार की चुनौती। इस चुनौती इधर चाकर लेना इस ना की जगह। चुनौती में लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को सभी क्षेत्रों, सभी सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना शामिल है। इसके अलावा है लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती। इस चुनौती में लोकतंत्र संस्थाओं और प्रथाओं को मजबूत करना शामिल है। फिर लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहाँ सरकार जनता द्वारा पुनः चुनी जाती है। तो ये होता है आपका लोकतंत्र। ठीक है, तो ये आपका पाठ था आज, लोकतंत्र की चुनौतियाँ। तो इस अध्याय के बारे में आपने जाना, और आप लोग
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप लोग गर्मियों का समय है, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करते रहें, क्योंकि भविष्य में ना जाने कब स्कूल खोलें। इससे तैयारी तो करनी ही है, पेपर भी होंगे, शायद पेपर फरवरी में ही हो सकते हैं, इसलिए तैयारी ज़रूर करें, अच्छे से रटाई कर लें, अच्छे से देख लें वीडियो 2-4 बार। और देखने के बाद इसके अलावा आज आपका लोकतंत्र कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम जो अगला वीडियो बनाएंगे वो होगा इतिहास का। धन्यवाद।